नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ सरकार ने निगम, मंडल, बोर्ड, अभिकरण और प्राधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्षों को कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री का दर्जा देने बाबत आदेश जारी कर दिया है। 13 अध्यक्षों को कैबिनेट मंत्री जबकि 1 अध्यक्ष और 2 उपाध्यक्षों को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। इस आदेश के बाद विपक्ष ने इस बात पर बहस छेड़ दी है कि कोविड काल में आर्थिक तंगी के दौर में मंत्री का दर्जा बांटने की जरूरत क्या थी। इससे राज्य पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। सत्ता पक्ष का तर्क है कि नेताओं को मंत्री पद का दर्जा केवल प्रशासनिक प्रोटोकॉल है। विपक्ष के आरोप और सत्ता पक्ष के तर्क पर चर्चा करेंगे। उससे पहले देखेंगे एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से 29 जून को आदेश जारी कर निगम मंडल के 16 अध्यक्ष और उपाध्यक्षों को कैबिनेट और राज्य मंत्री का दर्जा दे दिया गया। आदेश के मुताबिक नियमानुसार सुविधाएं उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी नियोक्ता संस्थाओं की होगी। मंत्री का दर्जा केवल शिष्टाचार के लिए प्रदान किया गया है। इधर विपक्षी नेताओं का कहना है कि मंडल और आयोगों में नियुक्त विधायकों को तो वेतन भत्ता मिल ही रहा है, अब गैर विधायक अध्यक्षों को भी कैबिनेट मंत्री की तरह वेतन भत्ता, दैनिक भत्ता, यात्रा भत्ता, राज्य में और राज्य के बाहर प्रोटोकॉल आवास की सुविधा दी जाएगी। भाजपा का आरोप है कि कोरोना संक्रमण काल में राज्य पहले से आर्थिक बदहाली से जूझ रहा है। ऐसे में ये घोषणा कांग्रेस के भीतर अंदरूनी असंतोष को दूर करने की कवायद भर है। वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष चंद्रशेखर साहू के मुताबिक इसका बोझ राज्य के आर्थिक हालात पर निश्चित तौर पर पड़ेगा। नियुक्ति के साथ ही दर्जा दिया जाना चाहिए था। इतने दिनों बाद आप दर्जा दे रहे हैं, ये विषय कहीं न कहीं उनके राजनीतिक तुष्टीकरण का है और इसमें अतिरिक्त लाभ या अतिरिक्त जो बजट आ रहा है, इसका खुलासा भी सरकार को करना चाहिए। इधर सरकार की प्रवक्ता मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि अध्यक्ष और उपाध्यक्षों को केवल और केवल शिष्टाचार के लिए मंत्री का दर्जा दिया गया है। इससे राज्य की वित्तीय स्थिति पर जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा। चौबे ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी राज में आयोग के अध्यक्षों को बेइज्जती झेलनी पड़ती थी, जबकि अब उनका मान सम्मान बढ़ाया गया है। ये केवल ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस के लिए है कि कहीं सभाएं होती हैं, कहीं उसमें उन लोगों का नाम कैबिनेट के समकक्ष माना जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में राजनीतिक रूप से जनप्रतिनिधि प्रताड़ित हुआ करते थे। ये आदेश इसलिए है कि मुझे ऐसा लगता है कि उनको पर्याप्त सम्मान और सुविधा मिलना चाहिए। साफ है, सरकार के अपने तर्क हैं और विपक्ष के अपने आरोप, लेकिन दूसरी तरफ सूत्र बताते हैं कि सरकार की इस घोषणा के पीछे बड़ी वजह यह है कि कई गैर विधायक अध्यक्ष उपाध्यक्ष पहले से मंत्री दर्जे वाली सुख सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं और इसे लेकर कई आरटीआई लगाई गई हैं। फिलहाल तो इस आदेश के बाद निगम मंडल में बची हुई नियुक्ति का बेसब्री से इंतजार करने वालों की बेचैनी बढ़ गई है। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। राजनीति है तो राजनीतिक बात होगी ही। पता नहीं इस बात में क्या है, सम्मान की बात है कि संसाधन की बात है, किस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। और रविंद्र चौबे जी की जो बात है वो भी बहुत मार्के वाली बात है। और हमारी खबर में जो दिखाया गया कि जिस तरह से जो ये मंत्रियों को दर्जा दिया गया है, चूँकि कुछ विधायक थे जिनको नहीं मिला था, तो सरकार ने यदि देर से ही सही, भले चंद्रशेखर साहू जी कहें कि उसी समय देना था, सरकार को जब समझ में आया उसने ये आदेश जारी किया। अब इसमें भारतीय जनता पार्टी क्यों राजनीति कर रही है? हमारे साथ एक आयोग के अध्यक्ष भी हैं, बोर्ड के, ग्रामोद्योग बोर्ड के, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष हैं, जिनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी मिला हुआ है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और बहुत अच्छे वक्ता और विद्वान व्यक्ति हैं राजेंद्र तिवारी जी, वो हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी से श्रीचंद सुंदरानी जी हैं जो पूर्व विधायक हैं और अनेक बड़े पदों पर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में। सबसे पहली बात राजेंद्र तिवारी जी से कर ली जाए, चूँकि वो भी उन लाभार्थियों में हैं जिनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला है। और साथ में जो भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाए हैं कि इससे कोविड काल में पैसे का खर्च बढ़ेगा और सरकार कोविड की बजाय इस पर ध्यान दे रही है। और जैसे कि लोग बात कर रहे हैं कि निगम मंडल में देरी हो रही है और सम्मान नहीं मिल रहा है, क्या सच है इसके पीछे? तिवारी जी बेहतर बता पाएंगे।
सबसे पहली बात तो ये है डॉक्टर मिश्र कि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में कम से कम अनेक प्रकार की विकार और व्याधियों से ग्रसित है। मैं सोचता हूं कि ऐसा क्यों करते हैं ये लोग कि सुबेरे उठते हैं और सुबेरे उठ के मालूम नहीं परमात्मा का स्मरण करते हैं कि नहीं, मगर ये भूपेश बघेल जी और उनकी सरकार का स्मरण करके किस तरह से उसकी बुराई किया जाए, ये अपनी दिनचर्या का प्रारंभ यहां से करते हैं और सामान्यतः हवा में तीर मारने का काम करते हैं। जैसे अभी ये बात उठाई उन्होंने कि खर्चा बढ़ जाएगा। मुझको जब पता चला कि भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह के आरोप लगाए हैं कि हम लोगों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा देने से राज्य के ऊपर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, आपका चैनल तो अत्यंत लोकप्रिय है, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहूंगा डॉक्टर मिश्र कि मैंने सोचा कि मेरे ऊपर मैं कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त हो गया हूं तो मुझ पर कितना अतिरिक्त खर्चा होगा। तो मैंने देखा केवल लेटर पेड छपाने का खर्च होगा, और लेटर पेड भी मुझको इसलिए छपाना पड़ रहा है क्योंकि मैं विभिन्न राज्य के आयोगों से, उनके बोर्ड से मेरा पत्राचार होता है। जो केंद्रीय आयोग है ग्रामोद्योग का और खादी का, उसमें मुझको पत्र भेजना पड़ता है। तो अगर उसमें मेरे अध्यक्ष के साथ में कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त लिखा रहेगा तो वो लोग स्वाभाविक रूप से मुझको तवज्जो भी देंगे, छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष को थोड़ा ज्यादा गंभीरता से सुनेंगे, उसकी बात को मानेंगे। इसके अलावा जिम्मेदारी से कह रहा हूं, 1 रुपए का खर्च मेरे आयोग में मेरे कैबिनेट मंत्री बनने से नहीं पड़ रहा है। और मेरे ही नहीं, किसी भी आयोग, किसी भी निगम, किसी भी मंडल में, क्योंकि राज्य सरकार ने जो आदेश निकाला है वो बहुत आईने की तरह साफ है। उन्होंने कहा कि ये जो दर्जा दिया जा रहा है कैबिनेट मंत्री का, ये केवल और केवल मान सम्मान है, ताकि उनका मान सम्मान कायम रहे और किसी भी प्रकार की अतिरिक्त सुविधा नहीं दी जाएगी। तो मालूम नहीं क्यों भारतीय जनता पार्टी, दरअसल मुझे ऐसा लगता है, मैंने सोचा भी कि इसके पीछे क्या कारण होगा, तो मुझको ये स्मरण आता है कि ये अपने कार्यकाल को याद करते हैं जब इनके चेयरमैन, इनके मंत्री किस तरह से ऐशो आराम किया करते थे। मैं आपको बताना चाहूंगा, हालांकि अब बोलने में मुझे कोई हर्ज नहीं, मैं वैसे भी बेलाग बोलता हूं। जिस समय रामगोपाल अग्रवाल चार्ज ले रहे थे अध्यक्ष पद का, या कुलदीप जुनेजा चार्ज ले रहे थे, तो मैं उनका, जब वो पदभार ग्रहण कर रहा था तो मैं उनके कार्यालय गया हुआ था, और उनका जो कार्यालय मैंने देखा, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बनाया गया था, तो मेरे दिमाग में पहला प्रश्न यही आया कि इतना पैसा इन्होंने ऐशगाह में खर्च किया है, ये तमाम बड़ी बड़ी बिल्डिंग जो बना करके राज्य के धन का अपव्यय किया है, उसकी जगह ये गोदाम बना दिए रहते तो कम से कम बरसात, असमय होने वाली बरसात में छत्तीसगढ़ का धान नहीं भीगता। आप जाकर के देखिए ना कभी, रायपुर के, जो नया रायपुर में जितने भी निगम वगैरह के कार्यालय इन लोगों ने बनाए हैं, उसकी स्थिति जाकर के देखिए। मैं तो गनीमत यह है कि केयूर भूषण भवन में बैठता हूं, वो भी इन्हीं की देन है, इन्होंने ही बनाया है वो बिल्डिंग, क्योंकि बिल्डिंग बनाने के पीछे इनका उद्देश्य कुछ और होता था। तो मैं अपने बारे में कह रहा हूं कि पूरी जिम्मेदारी के साथ, जैसे मैं अध्यक्ष बना हूं, हालांकि अपने बारे में कहना थोड़ा अशिष्टता, शोभनीय लगता है, मगर मैं बताना चाहूंगा, जब मैं उस स्थान पे बैठता हूं तो मुझको, जब मैं किसी गरीब बहन का, बिटिया का कोई काम होता है, उसको रोजगार मिलता है, तो डॉक्टर मिश्र मुझको तो आध्यात्मिक सुख की अनुभूति होती है। मुझको लगता है कि मैंने अपने दायित्व का निर्वहन किया है, और मानदेय, जो मुझको मानदेय मिलता है, मुझको ही नहीं, जितने भी अध्यक्षों को मानदेय मिलता है, उसको बताने में मुझको शर्म आएगी कि कितना मानदेय मुझको मिलता है। उससे कहीं ज्यादा मुझसे मिलने वाले मेरे प्रियजन, आप जैसे बहुत सारे शुभचिंतक, पत्रकार मित्र, ये सब आते रहते हैं, तांता लगा रहता है, तो उनको मैं चाय भी पिलाऊं तो वो मानदेय का एक छोटा सा अंश होता है। ये केवल और केवल सम्मान की बात है, और हम सब भूपेश बघेल जी के अत्यंत आभारी हैं कि उन्होंने हम लोगों की गरिमा को पहचाना। मेरी जो वरीयता है, अब अनेक मंत्री हैं, मेरी वरीयता तो उन लोगों से कहीं बहुत ज्यादा है,
मगर कभी कभी लगता था कि भाई विभिन्न कारणों से हम लोग चुनाव नहीं लड़ पाते हैं, या पार्टी कई बार गुण दोषों के कारण, उसकी व्याख्या नहीं करना चाहूंगा, बड़े बड़े लोगों को चुनाव में टिकट नहीं मिल पाती है, वो जाने दीजिए। मगर कम से कम जब सरकार सत्ता में आती है तो अपने उन लोगों को उपकृत करने का काम करती है जो पार्टी के प्रति, पार्टी के विचारधारा के प्रति मनसा वाचा कर्मणा समर्पित रहे हैं। और जब मुख्यमंत्री को यह लगता है कि ये व्यक्ति दी गई जिम्मेदारी को, इस गुरुतर जिम्मेदारी को पूरी जिम्मेदारी के साथ में निर्वहन करेगा, और जो आयोग का या बोर्ड का या निगम का गठन हुआ है उसके उद्देश्य की पूर्ति में सहायक होगा, तो ऐसे लोगों को उन्होंने बनाने का काम किया है। और उनको बाद में यह भी लगा, अच्छा ये कोविड काल नहीं होता तो अभी तक तो सारा का सारा जो निगम मंडल वगैरह सबकी घोषणा हो गई होती। मगर भूपेश बघेल जी के सामने लक्ष्य हम लोगों को पदारूढ़ करना नहीं था, उससे ज्यादा उनका लक्ष्य यह था कि किसानों का ऋण माफ हो, किसानों को कैसे 2500 रुपए उनकी उपज का मूल्य मिले, और कैसे वनवासी अंचल में जो 9 वनोपज खरीद रही भारतीय जनता पार्टी उसको बढ़ा करके 52 वनोपज में तब्दील किया जाए, और कैसे सुदूर इलाके में रहने वाले लोगों का जीवन सुखमय हो, कैसे रोजगार के नए अवसर मिले, चाहे गोधन न्याय योजना, ये सारी योजना अब उसको क्रियान्वित करने का काम हम जैसे कुछ और साथियों को दिया गया है। और मैं अपनी दिनचर्या बताऊंगा कि कितनी जिम्मेदारी से, मैं ही नहीं, मैं अपने संदर्भ में कम बोलना चाहूंगा, ये तमाम निगम के अध्यक्ष और जो पदाधिकारी हैं ये जिम्मेदारी से कर रहे हैं। मैं श्रीचंद जी से भी बात करना चाहूंगा। श्रीचंद जी, आपकी पार्टी की सरकार 15 साल सत्ता में रही, बहुत सारे लोगों को पद मिले, और जहां तक मेरी जानकारी है 1-2 लोग ही ऐसे थे जो उस पद के योग्य थे। उनका नाम भी लेना चाहूँगा, एक व्यक्ति विशेष का नाम लेना चाहूँगा, चंद्रशेखर साहू जी, जिन्होंने मुझे लगता है जो जिम्मेदारियां उनको उस समय दी गई जब वो चुनाव हार के इस तरह के आयोग में थे, तो उन्होंने उसको बखूबी निभाया, चाहे वो वित्त आयोग में रहे हों उस समय या वो लोक सेवा आयोग में रहे हों। बाकी लोगों के बारे में कुछ बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आया कि किस तरह से पार्टी ने उनका उपयोग किया, और वो किस तरह से उन्होंने उन मंडल और निगम के अध्यक्ष बनने के बाद विदेश यात्राओं, तीर्थ यात्राओं में किस तरह से पैसा खर्च किया। कुछ अधिकारियों से बात होती थी तो बताते थे कि किस तरह से उनके अध्यक्ष के लिए व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। खैर, आपकी पार्टी ने आरोप लगाया है, चूँकि उसको कनेक्ट किया है कोविड से, और कोविड से कनेक्ट करके ये बताने का प्रयास किया जनता के बीच में कि ये पैसे की बर्बादी है। तो आपकी पार्टी के पास क्या मुद्दे नहीं बचे हैं कि अब इस स्तर तक आकर पार्टी राजनीति कर रही है? आदरणीय डॉक्टर शिरीष जी, भारतीय जनता पार्टी के पास तो बहुत मुद्दे हैं, पर्याप्त मुद्दे हैं। हर रोज हम नए मुद्दे निकाल रहे हैं। जनता से जुड़ा कौन सा मुद्दा है जिसमें जनता सीधे आपके साथ आ जाए? लगातार बोल रहे हैं, सारे मुद्दे जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाए हम लोगों ने। चाहे वैक्सीन से जुड़ा मुद्दा था, हमने जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा उठाया। अभी स्मार्ट सिटी के मुद्दे को लेकर आज धरना था नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में नगर निगम के सामने, वो हमारा जनता का मुद्दा था। हमने किसानों की बात उठाई, 2 साल का बोनस मांग रहे तो जनता का मुद्दा था। शराबबंदी की बात की मांग की तो हमने जनता के मुद्दे को उठाए, कोई हमारे अपने मुद्दे थोड़ी थे। बेरोजगारी भत्ता 10 लाख नौजवानों को मिलना चाहिए, अगर ये हमने मांग उठाई तो ये जनता से जुड़ी मांग है। प्रॉपर्टी टैक्स आधा होना चाहिए, हम कह रहे हैं तो जनता से जुड़ा हुआ है। हमने मांग की कि जो इन्होंने घोषणा पत्र में लिखा था वृद्धा पेंशन 1500 रुपए देंगे, वो मांग को लेकर हमने धरना दिया, तो हम जनता की बात को उठा रहे। बिगड़ती कानून व्यवस्था, लूट डकैती बलात्कार जैसी घटनाएं आम हो गई, ये जनता से जुड़ा मुद्दा है। अगर प्रशासनिक व्यवस्था में चुस्ती लाने की बात कर रहे हैं तो हम जनता के मुद्दे की बात कर रहे हैं। सारे मुद्दे तो हमने जनता से जुड़े हुए। राजीव गांधी न्याय योजना के तहत 1 साल में ये भुगतान करते हैं, अलग अलग समय में। सुंदरानी जी, ये वाला मुद्दा जनता से कैसे कनेक्ट हो रहा है? इसमें जनता आपके साथ कैसे आएगी, या आप सरकार की कौन सी छवि दिखाना चाहते हैं?
क्या बेरोजगारी भत्ते की बात उठाएंगे तो जनता हमारे करीब नहीं आएगी? शराबबंदी का मुद्दा उठाएंगे तो जनता करीब नहीं आएगी? अगर वृद्धा पेंशन 1500 रुपये मिलना चाहिए जिसकी घोषणा कांग्रेस पार्टी ने चुनाव के पूर्व की थी, क्या इस मुद्दे से जनता हमारे साथ नहीं जुड़ेगी या जनता की आवाज नहीं है? लीजिएगा डॉक्टर मिश्र, पहले तो हम लोग के कारण क्या नुकसान हो रहा है राज्य सरकार को, ये थोड़ा बता दें। सुंदरानी जी, वो तो स्पष्ट करना पड़ेगा आपको। जैसे तिवारी जी ने कहा कि उनको सिर्फ लेटर पैड छपवाने का खर्च निश्चित रूप से देखिए दो बातें। मैं सुनिए मैं दो पटरी पे ही हूं आदरणीय राजन भैया। ये जनता से जुड़ी हुई आवाजें हैं। शराबबंदी जनता चाह रही है, बेरोजगारी भत्ता जनता चाह रही है, प्रॉपर्टी टैक्स हाफ होना चाहिए जनता चाह रही है, वृद्धा पेंशन मिलना चाहिए 1500 रुपए जनता की मांग है। आप पर रख लेंगे एक आध घंटे का। मैं डॉक्टर मिश्र से निवेदन करूंगा कि चर्चा कर लें एक बार, हम दोनों बैठ जाएंगे और राजन भैया मेरे से वो बैठ जाए और चर्चा कर लेंगे। आज का जो विषय है अपन उस पर चर्चा कर लें आज। नहीं, मैं तो दो बातें हैं डॉक्टर श्री जी, आज के विषय की चर्चा करूंगा। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री का दर्जा किस रूप में दिया गया है ये तो मैंने आदेश नहीं पढ़ा लेकिन कैबिनेट मंत्री का दर्जा कहीं न कहीं प्रशासनिक व्यय बढ़ाने वाला होता है और कोविड का समय इसलिए पार्टी ने कहा है। दूसरी बात, अगर कैबिनेट का दर्जा दिया गया और कैबिनेट की सुविधाएं नहीं दी गई तो ये तो अपने पार्टी के नेताओं के साथ ही छल कर रहे हैं मुख्यमंत्री। रविंद्र चौबे जी ने स्पष्ट कहा है कि इसका सुविधाओं से संबंध नहीं है, इसका सम्मान से संबंध है। जब कोई कार्यक्रम होता है उसके प्रोटोकॉल में उनको उसके समकक्ष बिठाना। जी नहीं, ये कैसा सम्मान है साहब? आप कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे रहे हो और कैबिनेट मंत्री की सुविधाएं नहीं होगी, ऐसा कैसा? ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है। वही तो मेरा सवाल यही है कि यदि आपकी पार्टी संसाधन कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री का दर्जा ही सुविधाओं से होता है, संसाधन पे खर्च नहीं होगा, ये सिर्फ सम्मान के लिए है। क्या गाड़ी नहीं दी जाएगी? निगम मंडल के अध्यक्ष, निगम मंडल के अध्यक्ष को गाड़ी नहीं दी जाएगी, बंगला नहीं दिया जाएगा, नहीं और क्या सुविधाएं मिलती है कैबिनेट मंत्री को? प्रोटोकॉल की बंगला नहीं मिलेगा, बंगले का सुंदरानी जी प्रोटोकॉल में कैबिनेट मंत्री का दर्जा देने के बाद कैबिनेट नहीं माना जाएगा क्या बंगले का? कैबिनेट मंत्री में दर्जा देने की बात है तो उसमें बंगला भी देना पड़ेगा, वो प्रोटोकॉल है, गाड़ी भी देना पड़ेगा। हमारे समय में भी कई निगम मंडल अध्यक्षों को गाड़ी नहीं मिली, लेकिन जैसे ही दर्जा मिला वो गाड़ी भी मिल गई, बंगला भी मिल गया, मिलता ही है और इसमें भी मिलेगा। या तो सभी शपथ पत्र देकर घोषणा कर दें निगम मंडल के चेयरमैन कि हम बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, स्वयं की गाड़ी में घूमेंगे। तिवारी जी, आपका क्या कहना है? क्योंकि आपने पहले ही क्लियर किया कि सरकार ऐसा कुछ करने नहीं जा रही है। डॉक्टर मिश्र, जो श्रीचंद सुंदरानी हैं, ये भले और सज्जन हैं और निश्चल हैं थोड़ा, क्योंकि उन्होंने अपनी बात की शुरुआत यहां से किया कि मैंने उस आदेश को नहीं पढ़ा है। उस आदेश को नहीं पढ़ा है इसलिए उनको पूरे तथ्यों की जानकारी नहीं है। अब जो सवाल उन्होंने उठाए हैं और जिस बाबत आप मुझसे मुखातिब हैं, सवालात कर रहे हैं, उसका अब मैं जवाब देता हूं। प्रत्येक मंडल के पास, प्रत्येक बोर्ड के पास, प्रत्येक निगम के पास अध्यक्ष के नाम की गाड़ी होती है और वो गाड़ी जब तक उसकी नियुक्ति न हो जाए, संबंधित मंत्री उस विभाग का, उस बोर्ड का या निगम का अध्यक्ष होता है। जैसे ही नियुक्ति होती है वो गाड़ी ड्राइवर से ही अध्यक्ष को भेज दी जाती है। यहां भी ऐसे ही हुआ। जैसे मैंने 22 जुलाई को चार्ज लिया तो मेरे मंत्री ने, जिनके पास ये गाड़ी थी, तुरंत ही अपनी गाड़ी, जो बोर्ड की गाड़ी थी, बोर्ड के अध्यक्ष के लिए नामित होती गाड़ी, उसको भेजवा दिया।
अब रही आवाज, तो 1 रुपए भी गाड़ी के नाम पर कैबिनेट मंत्री बनने का दर्जा मिलने से नहीं खर्च होता। गाड़ी तो सभी आयोग के, ये तो खुद रहे हैं आरडीए के उपाध्यक्ष, बखूबी जानते हैं श्रीचंद सुंदरानी जी इस बात को। और जहां तक आवास की बात है, मेरे जैसे तमाम निगम के अध्यक्ष, बोर्ड के अध्यक्षों ने आवास की सुविधा नहीं लिया है। हम लोगों का अपना आवास है। व्यवस्था यह है कि या तो आप सरकारी आवास ले लीजिए या या मकान ले लीजिए जिसका किराया बोर्ड या निगम देगा। हमारे जैसे अधिकांश लोगों ने यह भी सुविधा नहीं लिया है। आवास के नाम पर 1 रुपए खर्च नहीं कर रहे हैं हम में से अधिकांश लोग। हाँ, वो लोग जो बाहर रहते हैं, दूसरे जिलों में रहते हैं, दूर दराज रहते हैं, वो जब यहां राजधानी में आते हैं तो उनको आवास की आवश्यकता पड़ती है, उन्होंने लिया होगा। मगर रायपुर में और रायपुर के आसपास रहने वाले किसी भी अध्यक्ष ने आवास की सुविधा नहीं लिया है। दरअसल दिक्कत यही है भारतीय जनता पार्टी के साथ में कि बिना तथ्यों को जाने, बिना सच्चाई को जाने, केवल बुराई करना है, केवल आलोचना करना है। और अब मैं ये बताना चालू करूं कि मुझको जितना जो भी सुविधा दिया गया है, मानदेय बताने में तो शर्म आएगा मुझको, ये गाड़ी वगैरह की जो भी सुविधा मिली है इसका भी बहुत कम उपयोग होता है, मगर इसके बदले में मैं जो सेवाएं देता हूं वो मेरे लिए महत्वपूर्ण है। एक बात अब मैं उल्लेखित करके डॉक्टर मिश्रा आपको बताना चाहूंगा कि जो शब्द आज वरिष्ठ मंत्री रविंद्र चौबे जी ने कहा है और जिस भावना को ध्यान में रखते हुए भूपेश बघेल जी ने हम लोगों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया है, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में एक ऐसी खराब घटना हुई थी। देवलाल जी दुग्गा अनुसूचित जाति के अध्यक्ष थे, कांकेर के गेस्ट हाउस में पहुंचे तो वहां 2 कमरे हैं। पता चला एक में कलेक्टर साहब रुके हैं और दूसरे में कलेक्टर साहब का कुत्ता ठहरा हुआ है। मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, ये बात बिल्कुल भी नहीं, मेरे ध्यान में है, मेरे ध्यान में है तिवारी जी। और वो अध्यक्ष थे उसके। हाँ, तो मामला अगर विधानसभा में उठा था, डॉक्टर ये मामला विधानसभा में उठा था, लेकिन मैं तो अध्यक्ष पर छोड़ दूंगा। लेकिन तिवारी जी, आपने अपनी बात की शुरुआत में भी मैं ही श्रीचंद सुंदरानी जी को बचाने का पूरा प्रयास किया, ये कहते हुए कि सुंदरानी जी ने उस आदेश को पढ़ा नहीं। सुंदरानी जी राजनीति में इतने वरिष्ठ हैं और जब अपनी पार्टी का पक्ष रखने आए उसके बाद भी उनका कहना कि उन्होंने आदेश नहीं पढ़ा, माने उन्होंने भी अपने बचाव का रास्ता पहले ही तैयार कर लिया था। सुंदरानी जी, आपका क्या कहना है? देखिए, मैं बचाव के रास्ते नहीं खोजता। राजनीति में हमेशा फेस करता हूं। जो चीज सच्चाई है उसको मैं स्वीकार करने में झिझकता नहीं हूं। इस बात की तारीफ की है राजेंद्र तिवारी जी ने आपकी। शिरीष जी, मैंने स्वीकार किया कि मैंने नहीं पढ़ा। मैंने नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा। मुझे किसी को प्रमाण पत्र किसी का न मुझे चाहिए, न मैं किसी को प्रमाण पत्र देना चाहता हूं। अपना राजनीति 42 साल से 43 साल से कर रहा हूं डॉक्टर साहब, और आज तक ईश्वर की कृपा है, आगे भी ईश्वर की मर्जी जो होगी, बेदाग रहा हूं मैं। और मैं बिंदास होकर बोलता हूं, जो भी बोलता हूं मुझे कहने में कोई संकोच नहीं। मैंने आदेश नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा। और मैं आपके डिबेट में आने के पहले तक मुझे ये विषय पता नहीं था कि किस विषय पे आज मैं डिबेट में आ रहा हूं। और निश्चित रूप से मैं ये मानता हूं कि अगर राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है तो सुविधाएं बढ़ जाती है। ये अलग बात है, भूपेश बघेल जी इनको सिर्फ शोपीस बना के रखना चाहते हैं तो ये इनके पार्टी का मामला, मैं क्यों इसमें दखल दूं? चलिए, वो क्या बना के रखना चाहते हैं और आपकी पार्टी इसको क्यों मुद्दा बना रही है, ये तो आपकी पार्टी को समझना चाहिए। क्योंकि जनता से जुड़े मुद्दे यदि आपकी पार्टी उठाएगी तो निश्चित रूप से जनता साथ में होगी, लेकिन यदि बेवजह के मुद्दे उठेंगे तो निश्चित रूप से आपकी पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को कोई लाभ नहीं होने वाला। और जो बात कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे जी ने कही है कि यदि ये प्रोटोकॉल के हिसाब से किया गया, वो बात बहुत हद तक वाजिब लगती है। इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।